नमस्कार भाई, गुर्दे की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिट्रोएन के शोरूम में और आज हमारे सामने है सिट्रोएन की C3X कार। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिट्रोएन C3X में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इस गाड़ी का प्राइस ऑप्शन है, कितने वेरिएंट्स हमें इस गाड़ी में मिलते हैं, कैसा क्या इसमें सिटिंग स्पेस है, इंजन कितने मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और आप भी सिट्रोएन की कार्स में इंटरेस्टेड है, खरीदने का सोच रहे हैं, तो यहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रही होगी। तो चलते कर दी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है फॉर द बेस वेरिएंट वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 4,80,000 एंड फॉर टॉप एंड वेरिएंट इट गोज अप टू 7,23,000 एक्स शोरूम। तो ये रही इस गाड़ी की प्राइस। एंड अब बात करें इस गाड़ी के वेरिएंट्स की, तो इस गाड़ी में टोटल हमें 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। लाइव, फील ऑप्शनल, शाइन, यानी इस गाड़ी में टोटल 4 वेरिएंट्स हमें मिलते हैं। और हमारे सामने इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट शाइन वेरिएंट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की कि ये गाड़ी हमें कितने इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। तो यहाँ पर इस गाड़ी में टोटल हमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। मैं आपकी गाड़ी के बोनट को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में ओवरऑल 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, वो भी सेम फ्यूल यानी पेट्रोल के साथ। पहला जो इंजन है वो हमें मिलता है 1.3 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर यहाँ निकाल के देता है 82 bhp की एंड 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड सेकेंड इंजन जो यहाँ पर आता है वो भी सेम सीसी का है यानी 12 सीसी, लेकिन उसमें टर्बो ऐड है। पावर की बात करें तो 110 PS की पावर एंड 195 Nm का टॉर्क। और अगर आप यहाँ इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते तो यहाँ पर 1.2 लीटर टर्बो में आपको 205 Nm का टॉर्क मिलता है, यानी 10-15 Nm का टॉर्क आपको ऑटोमेटिक में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर रहता है ऑटोमेटिक में। तो ये इस गाड़ी का कुछ ऐसा इंजन है। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें बोनट में इंसुलेशन मिलती है। तो बोनट का वेट भी यहाँ पर ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा यहाँ मुझे अजीब क्या लगा कि इसका जो बोनट हैंग करने वाला है वो आपको यहाँ दिया रहता है। बाकी गाड़ियों में कहीं यहाँ लगा रहता है, कहीं वहाँ लगा रहता है। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, लेकिन ठीक है वो यहाँ है, मिल गया आखिरकार। और बोनट का वेट भी यहाँ पर ठीक है, बढ़िया है। तो ये रहे कुछ इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल क्या हुआ है, जितनी भी कंपनी है जैसे सिट्रोएन हो गई, रेनॉल्ट हो गई है, जो कंपनी फिटेड CNG नहीं दे पा रही है अब, लेकिन क्योंकि CNG की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है तो अब ये क्या करने लगे हैं, ये अब डीलर फिटेड यानी रेट्रोफिट, कि आपको फैक्ट्री फिटेड तो CNG मिलेगी नहीं, तो ये डीलर से ही आपको CNG लगवा के देंगे जब आप गाड़ी खरीदेंगे। कुछ आपको इसमें अलग चार्ज लगेगा, यानी समथिंग 95,000 के अराउंड सभी व्हीकल्स में, चाहे आप C3X ले लो, चाहे एयरक्रॉस ले लो, चाहे बसाल्ट ले लो, सभी में आपको ये फीचर मतलब ये चीज़ मिलने लगी है। और वारंटी वगैरह सब रहेगी गाड़ी में। चलो ये तो हमने इंजन के बारे में बात कर लिया। बात करते गाड़ी के की फोब की, तो यहाँ पर हमें गाड़ी में कुछ ऐसा की फोब मिलता है जिसमें आपको लॉक अनलॉक की फंक्शंस मिलते हैं, बूट केस वाले फंक्शन नहीं मिलते हैं, सिट्रोएन का लोगो, ये सारी चीज़ें। एंड अब चलते हैं बात करते गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कनेक्टेड इसकी क्रोम ग्रिल मिलती है, जिसमें लोगो भी इंटीग्रेटेड है। कुछ इस टाइप में हमें LED प्रोजेक्टर बेसिस के हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में ही आता है। इसके नीचे से आपको हेलोजन में ही मिलेंगे। ऊपर आपको DRLs आपको यहाँ मिलेगा और टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ मिलेंगे। और LED प्रोजेक्टर में ही इसका आपको फॉग लैम्प मिलेगा। और कुछ इस टाइप के आपको स्किड प्लेट, और लगभग यहाँ पर कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस गाड़ी में मिलता है। तो ये तो रही गाड़ी की फ्रंट से बात। एंड बात करें गाड़ी के साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। लेंथ, वेट, हाइट कुछ ऐसे हमें मिलती है, और व्हील बेस भी हमें लगभग कुछ इतना मिल जाता है। चलो ये तो डायमेंशन वाइज बात करिए। फीचर हमें क्या मिलते हैं, वैसे इस गाड़ी में आपको प्रॉक्सिमिटी लॉकिंग सेंसर आता है, यानी जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी और इसकी जो मिरर्स है वो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे। और जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जाऊँगा, चाबी वगैरह कुछ नहीं मेरे हाथ में, एक डिस्टेंस मेंटेन किया, गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी है और यहाँ पर इसकी जो मिरर्स है वो फोल्ड हो चुके हैं। एंड अब यहाँ बात करें गाड़ी के टायर प्रोफाइल के बारे में, तो कुछ इस टाइप के हमें डायमंड कट में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल यहाँ पर हमें 195/65 R15। सस्पेंशन कुछ ऐसे हैं। फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिलेगा। क्लैडिंग हमें 360 मिलती है। और जो डोर हैंडल्स हैं वो हमें बॉडी कलर डी मिलेंगे। ऊपर हमें ग्लॉसी ब्लैक में रूफ रेल्स, और ये बहुत ही मजबूत है, यानी मैं इस गाड़ी को पकड़ के हिला भी रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें डोर के पिलर्स है वो हमें मैट ब्लैक में मिलते हैं। पीछे यहाँ पर हमें कोई भी डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन हाँ पीछे कुछ ऐसा लेआउट है इसके रियर सेक्शन का। एंड अब चलते गाड़ी के बूट में यानी रियर में, तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। सिट्रोएन का लोगो, बैजिंग, C3X की बैजिंग,
रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी स्पॉइलर वगैरह नहीं मिलता है। कुछ इस टाइप के हमें इसमें टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि एलईडी नहीं है, हेलोजन बेस्ड ही हैं। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो इस गाड़ी में ओवरऑल हमें 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और नीचे हमें यहाँ पर सिल्वर में ही इसकी स्किड प्लेट मिलती है। एंड अब यहाँ बात करें बूट की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का बूट स्पेस मिलता है। थोड़ा सा जो लिफ्टिंग है वो थोड़ा हमें ज़्यादा मिलेगी, पार्सल ट्रे में मिलेगा कुछ इतने लीटर्स का बूट स्पेस। एंड यहाँ बात करें अब किसकी, स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील हमें एक साइज़ छोटा मिलता है, यानी 165 80 R14। टायर प्रोफाइल भी थोड़ी सी कम है और कुछ इस टाइप का हमें ये मिलता है। और यहाँ पर भी हमें आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के जो इसका जो बूट डोर है वो ऐसा हमें मिलता है। यहाँ से हम कुछ खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैग्नेट बटन आपको दिखते हैं, जैसे इसको बटन प्रेस कर देंगे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। चलिए एक्सटीरियर से तो हमने सारी बात कर ली है, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो इंटीरियर में चलते ही यहाँ पर पहले ड्राइवर साइड देखें तो यहाँ पर कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है, बट हाँ यहाँ पर आपको चाबी से लॉक अनलॉक करने के फंक्शन ज़रूर मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसा इंटीरियर में मिलता है। तो यहाँ चलें, अब सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के डोर पैनल्स की। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें डुअल टोन के डोर पैनल्स मिलते हैं। स्पीकर वाइज तो यहाँ पर हमें 4 स्पीकर, ट्विटर वगैरह नहीं मिलते, सिर्फ 4 स्पीकर ही मिलते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स विथ 1 टच ऑटो डाउन फॉर ऑल पैसेंजर्स, यानी यहाँ पर आपको सारे डोर्स के लिए मिल जाएगा। क्रोम सिल्वर में इस टाइप के हमें डोर हैंडल्स, लॉक अनलॉक के फंक्शंस कुछ ऐसे मिलते हैं और कुछ इतना स्पेस हमें मिलता है। अब अंदर चलते हैं, अंदर ड्राइवर साइड की सीट में हमें कुछ यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट मिलते हैं, यानी 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ हमें यहाँ मिलते हैं। और यहाँ अंदर जो इसके ORVM से वो ऑटो फोल्ड है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर इसके जो इसके हेडलैम्प्स है उसकी लेवलिंग मिलते हैं। तो ये तो हमने अभी यहाँ से बात की है। एंड अब चलते हैं प्रॉपर्ली गाड़ी के अंदर, बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कुछ कैसा लुक मिलता है। तो लुक वाइज बात करें तो कुछ इस गाड़ी का लुक ऐसा आता है, डैशबोर्ड प्रॉपर्ली फ्लैट है, लगभग यहाँ पर हमें 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, चालू करके भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल ही मिलता है। बस इसमें अनोइंग चीज़ क्या है, जैसे ही गाड़ी का फ्यूल लेवल कम होता है तो 222 अभी जैसे बजी है, चलो अभी तो इसने बजने बंद कर दिया है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा था ना पिछली बार तो बहुत ही 222 आवाज़ कर रहा था। स्टीयरिंग व्हील हमें इसका फ्लैट बॉटम मिलता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्टेड बट नॉट टेलीस्कोपिक। और यहाँ पर लेफ्ट साइड इसके कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट साइड स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल हमें सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा मैनुअल में। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप 1.2 लीटर नेचुरल स्पीड पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल, एंड अगर आप टर्बो लेते हैं तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल प्लस 6 स्पीड ऑटोमेटिक विथ टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। और यहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ मेन्यू में चलते हैं तो व्हीकल सेटिंग्स, यूज़र सेटिंग, चेक अलर्ट, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बैक करते हैं और यहाँ पर चलें तो ये आपका स्पीडोमीटर आ गया, ठीक है, और ये टैकोमीटर और ये इस टाइप से बहुत सारे फंक्शंस हमें मिलते हैं। तो ये तो रहा स्पीडोमीटर के बारे में। और यहाँ पर हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, तो कुछ वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी हमें यहाँ मिल जाती है, ठीक है। सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ जनरल डिस्प्ले, वॉल्यूम को अप डाउन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से शायद करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वॉल्यूम आप यहाँ से करेंगे राइट साइड से। एंड अब सेंट्रल कंसोल में चले तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसका लुक थोड़ा सा बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है, एंड टाइप ए USB पोर्ट, हैजार्ड लैम्प के कंट्रोल्स एंड 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट। अब यहाँ पर कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ दिया हुआ है, कुछ स्टेप की स्पेस, वायरलेस चार्जर इस मॉडल में नहीं मिलता है और इस गाड़ी में ही नहीं मिलता है, 2 कप होल्डर्स, कुछ इतना स्पेस, आर्म रेस्ट वगैरह हमें कुछ नहीं मिलते हैं, बट हाँ हैंड ब्रेक हमें कुछ इसमें ऐसा मिलता है। और मैंने ये ऐसी पहली गाड़ी देखी है जिसमें क्रोम की जगह सिल्वर में इसका बटन दिया है, यानी जिस गाड़ी में ज़्यादा फीचर नहीं होते तो वो आपको ब्लैक ही बटन देती है, और जिस थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होते हैं उसमें आपको क्रोम मिलता है। खैर यहाँ पर कुछ यूनिक है। ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमें सनवाइज़र ड्राइवर साइड में कुछ नहीं मिलता है, को ड्राइवर साइड के लिए सिर्फ हमें वैनिटी मिरर। एसी वेंट्स का कुछ ऐसा लुक है, कुछ इतना इस पर यहाँ पर हमें सिल्वर की फिनिशिंग। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इतना डीप हमें ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें कुछ ऐसा अलग से शेल्फ हमें दिया हुआ है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं।
खैर ये तो हमने फ्रंट से सारे फीचर्स की बात कर ली है। स्पेस वाइज बात करें तो यहाँ पर अगर मैं ड्राइवर साइड की सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ तो और हेड रूम मेरा लगभग सफिशिएंट है। वैसे ये जो सीट थी ना तो मैंने इसको पूरा नीचे करके रखा है, अगर मैं इसको पूरा ऊपर करके रखूँगा ना तो हो सकता है कि जो मेरा सिर है वो बहुत ही क्लोज चला जाए इसके रूफ के। एक सेकेंड, और अब इसका ये पूरा फुल एडजस्टमेंट है और लगभग इतना गैप मेरे पास बच रहा है। वैसे मैं इतना करता नहीं हूँ, और बाकी सब पैसेंजर के ऊपर डिपेंडेंट है, ड्राइवर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना ऊपर रखना चाहते हैं। सेफ्टी वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 6 एयर बैग जो कि टॉप और सेकंड टॉप में मिलता है, बेस और सेकंड बेस में यहाँ पर हमें सिर्फ 2 एयर बैग मिलते हैं। चलिए अब चलते गाड़ी की पीछे स्पेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर पीछे चलते ही कुछ ऐसा डोर हमें मिलता है, बॉटल स्पेस हमें यहाँ भी मिलती है लेकिन ½ लीटर तक की, और कुछ ऐसा स्पीकर। अंदर चलें तो अंदर हमें कुछ इतना लेग रूम मिलता है कंपेयर टू अदर व्हीकल, यहाँ इसका लेग रूम अच्छा खासा है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पर हमें डिसेंट मिलता है, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा इसको। एंड फीचर वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 2 Type-C USB पोर्ट, हम तो कुछ इतना ऊंचा मिलता है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सामान कैरी कर सकते हैं। और जो हेडरेस्ट है पीछे का वो इंटीग्रेटेड आता है, ओनली फॉर 2 पैसेंजर्स, एडजस्टेबल भी नहीं है। ग्रैब हैंडल्स हमें एडजस्टेबल मिलते हैं, यानी ऐसे हम ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं। तो ये रहा इस गाड़ी का एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। और बात करें इस गाड़ी के ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स की, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं, ऑटोमेटिक में आते हैं, ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक में कुछ इतने फीचर्स हमें मिलेंगे, लेकिन अगर आप मैनुअल लेते हैं, ठीक है, इसका टॉप एंड वेरिएंट, तो यहाँ पर हमें कुछ इतने फीचर्स मिलते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि इस प्राइस पॉइंट पर और इतने सारे फीचर्स होने के बाद क्या इस प्राइस पर ये गाड़ी खरीदना सही है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।